नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद का मानसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन मानसून सत्र खत्म होते ही मोदी शाह का खेल भी खत्म हो गया, क्योंकि जो मानसून सत्र में मोदी और शाह पूरे सत्र गायब रहे, इतिहास के काले पन्नों में वह दर्ज हुआ जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। लेकिन इससे एक बात बहुत साफ नजर आई, वह यह कि मोदी और अमित शाह के जो मुरझाए चेहरे और पूरे सेशन के दौरान मोदी शाह के बचाव में न तो एनडीए गठबंधन के घटक दलों का कोई सहयोगी दल, कोई नेता उनके सपोर्ट में आया, और न तो भारतीय जनता पार्टी से नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे लोग सपोर्ट किए। यानी कि खुद की पार्टी से भी सपोर्ट नहीं मिला और गठबंधन के सहयोगी दलों का भी सपोर्ट नहीं मिला। वह भागते रहे सदन से लगातार। यह सब कुछ पहली बार हुआ। अब इसमें एक चीज बहुत कॉमन रहा जिसे समझना बहुत जरूरी है। पोल ट्रैकर का सर्वे अब सुर्खियां बटोर रहा है, चर्चा का विषय बन गया है। पोल ट्रैकर के सर्वे आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हिला दिया है, और ऐसा हिलाया कि आरएसएस मोदी शाह को हटाने की तैयारी करने लगा, और नागपुर हेडक्वार्टर में आरएसएस के इसकी चर्चा तेज हो गई कि मोदी शाह को हटा दिया जाए। और अगर मोदी शाह को नहीं हटाया जाएगा तो नीतीश नायडू एनडीए का साथ छोड़ देंगे, सरकार गिर जाएगी। और आरएसएस यह चाहता है कि सरकार रहे, मोदी और शाह को हटा दिया जाए, और इस बात पर सहमति भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। बस सहमति एनडीए गठबंधन का चाहिए। तो एनडीए गठबंधन के अंदर सबसे पहले सहमति नीतीश और नायडू की होती है। तो ऐसे में पोल ट्रैकर का सर्वे जो है, वह सर्वे आकर के गठबंधन के अंदर दरार डाल दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दे रहा है। क्योंकि पोल ट्रैकर का सर्वे जब यह कहता है कि एनडीए गठबंधन मात्र 240 के आसपास सिमट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर सीटें लाता है, आज चुनाव होता है तो 240 के आसपास ही आकर के सिमट जाएगा, यह पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है। और पोल ट्रैकर के सर्वे को सरकार या गठबंधन नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी सर्वे ने कहा था 2024 में पोल ट्रैकर ने कि भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, वह बहुमत नहीं ला पाएगी, 272 के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी। जबकि देश की हर मीडिया भारतीय जनता पार्टी को 450 सीटें दे रही थी, और सोशल मीडिया 160 से 180 दे रहा था। जबकि सोशल मीडिया की जीत हुई। एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग के अनुसार 76 लोकसभा की सीटें मोदी ने चुनाव आयोग के धांधलेबाजी से जीती है, जिसका पिटीशन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। अब ऐसे में पोल ट्रैकर के सर्वे ने हड़कंप मचा दिया है। इसके सर्वे को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। अब इस बीच पोल ट्रैकर का सर्वे 240 के साथ साथ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के चेहरे पर लोकप्रियता को गिरता हुआ और मात्र 36% पर दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी मात्र 36% लोगों के चहेते रह गए हैं। वह भी चुनाव आते आते कितना गिरेंगे यह आने वाला वक्त बताएगा। तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब आरएसएस मोदी और शाह को हटाने का प्रयास में है, और इधर नीतीश नायडू, अगर अमित शाह को नहीं हटाया जाता है तो फिर नीतीश नायडू एनडीए का साथ छोड़ देंगे। यानी कि अमित शाह की अगर छुट्टी हुई
तो फिर मोदी की छुट्टी हो जाएगी। और आरएसएस मोदी और शाह दोनों की छुट्टी करना चाहता है, क्योंकि अब यह किसी काम के नहीं रहे। और पीटे मोहरे को और डूबती नाव को आरएसएस कभी सहारा नहीं देता है, कभी सहारा नहीं देता है आरएसएस। यह उसका रिकॉर्ड है कि जब तक लोग उसके काम आते हैं तब तक वह उनको साथ रखता है। जिस दिन वह किसी काम के नहीं रहे, उनको धक्का मार के बाहर भगा देता है। और अब मोदी शाह का भी यही हाल हो गया है। और जब मोदी शाह का यह हाल हो गया है तो फिर मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ने लगी है। मोदी ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि जिस आरएसएस के लिए टिकट बनवाए, स्टंप टिकट उनके आरएसएस के नाम से बना, सिक्का बनवाया, सब कुछ किया, विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बताया, यहीं पर मोदी ने गलती कर दिया कि आरएसएस को एनजीओ बता करके आरएसएस को धर्म संकट में डाल दिया। उसे नोटिस जारी कांग्रेस सरकार की तरफ से हो गया है, कर्नाटक सरकार से, कि आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए। अब अभी तक बिना रजिस्ट्रेशन का था, किसी को कोई हिसाब नहीं देना पता था, अथाह संपत्ति थी, अब सब ब्यौरा देना पड़ेगा। फंस गया है और वह भाग रहा है और अब सरकारें दौड़ा रही है। तो मोदी ने आरएसएस को भी फंसाया। ऐसे में आरएसएस अब यह समझ गया कि मोदी और शाह रहेंगे तो फिर पार्टी का अस्तित्व खत्म होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इसको लेकर के चिंता है। और जो दूसरे दल से आए हुए लोग हैं वह न घर के न घाट के कहीं के नहीं हो रहे। भ्रष्टाचार करके आए थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, अब मोदी ही नहीं रहे तो उनका आका चला जाएगा तो वह क्या करेंगे। वह अलग घर तलाशने में लगे हैं, लेकिन घर नहीं मिल रहा है। और आरएसएस भी उन्हें अपनाएगा नहीं, जैसे मोदी शाह को भगाएगा वैसे उन्हें भी भगाएगा।